हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग यूपीएसआई 2025 एग्ज़ाम से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शंस हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। सही जवाब क्या होगा? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है यह अकबर ने करवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण 1575 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण 1575 ईस्वी में करवाया था। और बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? तो फतेहपुर सिकरी में। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो ध्वनि की तीव्रता जो है यह आपका डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता। उज्जैन शहर भारत के किस राज्य में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो उज्जैन शहर जो है वह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। उज्जैन शहर। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश में जो एकमात्र तेल रिफाइनरी है वह आपका मथुरा में है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक जो ग्रह है वह आपका शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपी कल्चर। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। गंगोत्री पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो गंगोत्री पर्वत चोटी जो है यह आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। गंगोत्री पर्वत चोटी। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाता है? तो सीपीयू कहलाता है कंप्यूटर का नियंत्रण भाग। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। जड़त्व का नियम किसने खोजा था? सही जवाब क्या होगा? तो जड़त्व का नियम जो है इसकी खोज गैलीलियो ने की थी और न्यूटन ने अपने गति के प्रथम नियम में जड़त्व के नियम को दिया। लेकिन अगर खोजने की बात होगी कि जड़त्व का नियम किसने खोजा था तब आपका आंसर होगा गैलीलियो, याद रखिएगा। खैर वृक्ष की लकड़ी का उपयोग किसमें होता है? आपके ऑप्शंस हैं कागज़ बनाने में, दवाइयों में, फर्नीचर में या मसाले बनाने में। सही जवाब क्या होगा? तो खैर वृक्ष की लकड़ी का उपयोग जो है यह दवाइयों में होता है। खैर वृक्ष की लकड़ी का उपयोग। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो एक्सरे का आविष्कार जो है यह रोंटगन ने किया था। 1895 ईस्वी में एक्सरे का आविष्कार रोंटगन ने किया था। आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? राइट आंसर क्या होगा? तो आर्किमिडीज जो थे यह मूल निवासी ग्रीस देश के थे। आर्किमिडीज मूल निवासी। वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो वर्तमान में जर्मनी देश की जो मुद्रा है वह यूरो है। वर्तमान में जर्मनी देश की मुद्रा।
कोशिका का विभाजन कुल कितने प्रकार से होता है? सही जवाब क्या होगा? तो कोशिका का विभाजन जो है कुल 3 प्रकार से होता है। कोशिका का विभाजन। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं सिंधु, ब्यास, चिनाब या झेलम। राइट आंसर क्या होगा? तो पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, ब्यास नदी पर स्थित है पोंग बांध। तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो तारे जो हैं यह टिमटिमाते हुए प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। तारे टिमटिमाते हुए। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वनस्पति विज्ञान का पिता जो है यह थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का पिता। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो रेगिस्तान का जहाज जो है यह ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। दूध का रंग पीला किस कारण से दिखता है? सही जवाब क्या होगा? तो दूध का रंग पीला जो है यह कैरोटीन के कारण दिखता है। दूध का रंग पीला। कुंभ स्थल उज्जैन किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो कुंभ स्थल उज्जैन जो है यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। कुंभ स्थल उज्जैन। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस जानवर के दूध में होती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस जानवर के दूध में होती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भेड़। भेड़ के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। भारत में शून्य का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में शून्य का आविष्कार जो है यह आर्यभट्ट ने किया था। भारत में शून्य का आविष्कार। किस भारतीय राज्य को मसालों का बाग कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस भारतीय राज्य को मसालों का बाग कहा जाता है? तो सही जवाब होगा केरल। केरल राज्य को मसालों का बाग कहा जाता है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? सही जवाब क्या होगा? तो अजंता की गुफाएं जो हैं यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं। चिपको आंदोलन किससे जुड़ा था? आपके ऑप्शंस हैं वन संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, महिला सशक्तिकरण या जल संरक्षण। सही जवाब क्या होगा? तो चिपको आंदोलन किससे जुड़ा था? तो यह आपका वन संरक्षण से जुड़ा था। चिपको आंदोलन। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो पंचतंत्र की जो रचना है यह विष्णु शर्मा ने की थी। पंचतंत्र की रचना। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? राइट आंसर क्या होगा? तो कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है कथक। झीलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं उदयपुर, नैनीताल, भोपाल या श्रीनगर। सही जवाब क्या होगा? तो झीलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो यह आपका उदयपुर शहर है जो झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? राइट आंसर क्या होगा?
तो अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वह कल्पना चावला थी, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वह 1974 में हुआ था। भारत में पहला परमाणु परीक्षण। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। किस उपकरण से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस उपकरण से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो यह आपका सिस्मोग्राफ है। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो दुनिया का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह आपका एंजल जलप्रपात है। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है। और जो एंजल जलप्रपात है यह किस देश में आपका पड़ता है? तो वेनेजुएला देश में है एंजल जलप्रपात। याद रखिएगा, वेनेजुएला देश में, और इसकी ऊंचाई जो है 979 मीटर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह आपका डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? सही जवाब क्या होगा? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा को 1930 ईस्वी में शुरू की थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो कुषाण वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वह आपका कनिष्क था। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में कुल उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वह 25 है। भारत में कुल उच्च न्यायालय। हॉकी खेल का जन्म स्थान कौन सा देश है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हॉकी खेल का जन्म स्थान जो है वह आपका इंग्लैंड देश है। हॉकी खेल का जन्म स्थान। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन। चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है यह राजस्थान राज्य में स्थित है। चित्तौड़गढ़ का किला। चलिए आज के वीडियो में बस इतना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।